नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल। मिनरल हमारे पास क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं। इससे पहले जो आपने कंपोनेंट पढ़े थे वो ऑर्गेनिक है, अब ये मिनरल है जो कि इनऑर्गेनिक है और ये ओरिजिनेट किधर से होता है? इन द अर्थ है। ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बॉडी फंक्शन में, ठीक है। और मिनरल्स कहाँ से आते हैं? कम्स फ्रॉम द प्लांट, एनिमल एंड वाटर, ठीक है। दो तरह के हमारे पास मिनरल पाए जाते हैं। एक को हम मेजर मिनरल कहेंगे, दूसरे को हम ट्रेस मिनरल कहेंगे। वो मिनरल जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती हैं 100 मिलीग्राम और मोर देन, ठीक है, या 100 से ज़्यादा पर डे ज़रूरत होंगी, उन्हें हम मेजर मिनरल्स कहेंगे। जैसे कि हमारे पास सल्फ़र है, फास्फोरस है, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड वगैरह। और वो मिनरल जो कि हमें लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे ज़रूरत होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रेस मिनरल। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं आयरन, जिंक, कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, इनको परफॉर्म करने में मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ कैल्शियम। रोल ऑफ कैल्शियम में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। हमारी जो बोन्स वगैरह होती हैं उनकी फॉर्मेशन में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। बोन्स की फॉर्मेशन, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे जो ज़्यादा मिनरल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन। और उसके अलावा कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसमें भी होता है? टूथ फॉर्मेशन, ठीक है। जो आपके टीथ वगैरह बनते हैं उसकी फॉर्मेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इसकी इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग, मसल कंट्रैक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स वगैरह, ठीक है। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, खून का जमना, अगर कट वगैरह लग गया उसके बाद वो उस क्लॉट हो जाना, ठीक है, या मसल कंट्रैक्शन में ये हमारे पास कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके सोर्सेज हैं। सोर्सेज में इसके डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हमारे पास एग है, ग्रीन है, लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, नट्स, ग्रेन वगैरह, ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ आयरन। रोल ऑफ आयरन। आयरन भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मिनरल होता है। और हमारे पास हमारे पास आयरन जो होता है वो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का पार्ट होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल के अंदर, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल है उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हेमोग्लोबिन होता है उसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास ये आयरन है, ये किस में हेल्प करता है? कि रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल से लेके जो बाकी बॉडी के सेल्स हैं वहाँ पे उसे लेके जाता है। उसके अलावा हमारे पास आयरन का इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारे पास इम्यून सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। और इसके सोर्सेज क्या हैं? रेड मीट, फिश वगैरह, बीन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एप्पल एक्सेट्रा, ये हमारे पास सोर्सेज हैं आयरन। टॉपिक है हमारे पास डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज और बल्क भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ह्यूमन फूड का वो पार्ट होता है जो कि इनडाइजेस्टिबल होता है, ठीक है, यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, इजीली। और हमारे पास कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेलुलोज जो है वो प्लांट का बेसिकली पोर्शन होता है और हमारे पास ये डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। डाइटरी फाइबर किसके ऊपर मुश्तमिल है? सेलुलोज के ऊपर, ठीक है। और सेलुलोज किस किस में प्रेजेंट होता है? वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में एंड सीरियल्स, ठीक है, अनाज वगैरह जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। टू टाइप ऑफ डाइटरी फाइबर्स होते हैं, एक इनसॉल्युबल, दूसरे सॉल्युबल। सबसे पहले हम इनसॉल्युबल फाइबर्स के बारे में देखेंगे। इनसॉल्युबल फाइबर्स हमारे पास वो फाइबर्स होंगे जो कि हमारे पास वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। और ये हमारे पास इजीली जो ट्रेवल हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो ट्रेवल हो गए क्विकली हमारे पास बाद में एक्सेल हो जाएंगे। इन्हें हम इनसॉल्युबल फाइबर कहते हैं। और इनसॉल्युबल फाइबर किस किस में पाए जाते हैं? ग्रेन्स वगैरह में, ठीक है। मोस्टली आपके पास जितने भी प्लांट से रिलेटेड होंगे उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। ग्रेन्स में, सीरियल्स में, उसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल की जो स्किन है उसमें भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे? इनसॉल्युबल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है डाइटरी फाइबर की, वो है सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास इनकी सबसे पहले ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। अब ब्रेक डाउन किसके थ्रू दी डाइजेस्टिव ट्रैक। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा डाइजेस्टिव
सिस्टम होगा जिसमें आपके पास नोज से लेके फिर एसोफेगस, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह, इस पूरे पैसेज में इसकी ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। और हमारे पास सॉल्युबल फाइबर्स जो होंगे ये हमारे पास एक जेल लाइक मटेरियल बनाएगा। जब इसकी डाइजेशन होगी तो वो जेल लाइक मटेरियल क्या करेगा कि अपने अंदर हार्मफुल सब्सटेंस को ट्रैप कर लेगा, अपने अंदर बंद कर देगा। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास बताया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये हमारे पास फैट है, एक तरह का, मतलब कि फैट की टाइप है और बहुत हैवी, जिसे हम चिकनाई वगैरह कह देते हैं, ठीक है। तो जो कि हमारे पास बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी को नुकसान देता है। अब वो जो उस जेल में सॉल्युबल फाइबर के जेल में ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। और इसके हमारे पास सॉल्युबल फाइबर किस में प्रेजेंट होता है? ओट्स, बीन, बार्ले, ठीक है, यानी कि जो और जो की टाइप होती है बार्ले, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बीन्स वगैरह में ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन सेम वही आ जाता है कि सॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं, इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व करता है। जब कोलेस्ट्रॉल को ये ऑब्जर्व करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर, तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। वाटर हमारे पास मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है, ठीक है। जितना भी हमारी बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट या ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो हमारे पास क्या है? वाटर है। हमारे पास जो बॉडी का 70% है वो वाटर पे मुश्तमिल है। और वाटर के जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसमें सबसे पहला फंक्शन ये बताया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फूड की जो ब्रेक डाउन होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होता है, ठीक है, तो हमारे पास उसमें भी हमारे पास वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। फूड की ब्रेक डाउन होती है, फिर उसके बाद जो एनर्जी बॉडी को हासिल होती है, ये भी हमारे पास, इसमें भी वाटर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट भी कहते हैं। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं, रिएक्टेंट्स वगैरह, ठीक है, तो उसका जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? वाटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि वाटर हमारे पास जो ब्लड में ऑक्सीजन, जो ब्लड के अंदर जो हमारे पास जो ब्लड हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल होता है, ठीक है, तो वो उसमें ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाटर क्या करता है? उसको डिसॉल्व करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स, और फिर जो है वो हमारे पास जो ऑक्सीजन होगी उसको ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द लंग्स टू द सेल। लंग्स से पूरी बॉडी के जितने भी सेल हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेके जाएगा, और इन टर्न वो क्या करेगा? पूरी सेल के जो जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाएगा फ्रॉम सेल्स टू लंग्स, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरा प्रोसेस जो है इसी तरह चलता रहेगा, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन ट्रेवल होगी फ्रॉम लंग्स टू सेल, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास ट्रेवल होगी फ्रॉम सेल्स टू लंग। वाटर ने हमारे पास जब पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ट्रेवल करेगा तो वाटर भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके लेके जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली हमारे पास इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो होता है उससे यानी कि हमारे पास जितने सेल होते हैं उस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, और वो फ्लूइड हमारे पास मोस्टली क्या होता है? वाटरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है कि हमारे पास सेम वो फर्स्ट वाला ही पॉइंट इधर रिपीट हो रहा है कि हमारे पास वाटर एक्ट एज अ रिएक्टेंट इन मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। उसके अलावा हमारे पास वाटर जो है एज अ ग्रेट स्टेबलाइजर है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर मेंटेन करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और ऑब्जर्व और रिलीज करता है हीट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर एज अ लुब्रिकेटिंग मीडियम काम करता है। लुब्रिकेटिंग यानी कि हमारे पास उस सेल या उस चीज़ को स्मूथ रखेगा, ठीक है, लुब्रिकेट करेगा, मुलायम वगैरह रखेगा, ठीक है। इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द म्यूकस एंड अदर लुब्रिकेटिंग, और वाटर हमारे पास मेजर पार्ट है ऑफ द म्यूकस एंड अदर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स वगैरह। जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड म्यूकस वगैरह प्रेजेंट होता है उसमें भी ये हमारे पास म्यूकस क्या होता है? एक तरह का वाटरी फ्लूइड ही होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि हमारे पास वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक्स केमिकल, ठीक है। जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक या हार्मफुल मटेरियल होता है वो बॉडी से रिमूव करने में हमारे पास वाटर इंपॉर्टेंट हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूरिया थ्रू किडनी। ये हमारे पास मिनरल्स कंप्लीट हो गए जो कि हमारे पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स थे।